चाय के नशे का हाल कुछ यूं है गालिब कि कोई राय भी दे तो उसे हम अदरक वाली चाय कह देते हैं। नमस्कार, आदाब। हम लखनऊ में मौजूद हैं और ये शहर है अदब और नजाकत का। इस शहर की यूं तो कई सारी पहचान है, लेकिन पिछले कई सालों में एक पहचान बनी है यहां की चाय की, शर्मा जी की चाय की। देखिए, तमाम लोग एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये लोग स्वागत कर रहे हैं, इनसे इनका हाल पूछेंगे, लखनऊ का हिसाब जानेंगे, लेकिन अदब तहजीब की बात करें उससे पहले शर्मा जी की चाय की बात कर लेते हैं। लंच ब्रेक का ये खास एपिसोड है और ये देखिए, भट्टी में यहां पर चाय उबल रही है। इनके चाय के बनाने का तरीका जो है वो भी थोड़ा अलग है। ये चाय का रंग जो है यहां पर कड़क है और यही समझेंगे कि सियासत में रंग जो है वो किसका कड़क हो जाता है, क्योंकि शर्मा जी की चाय पीने लोग दूर दराज चले आते हैं। शर्मा जी खुद हमारे साथ है। शर्मा जी, ये चाय हम दिखा रहे हैं, चाय का रंग भी जो है वो कड़क है, भट्टी जो है गर्म है। सियासत क्या कहती है? लोग बड़े आते हैं आपके यहाँ पर, किसका माहौल गर्म है? जिस तरह चाय गर्म है उस तरह से माहौल बड़ा गर्म है। और जी बिल्कुल, लखनऊ का माहौल बहुत गर्म है और यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, सभी पार्टियों के आदमी आते हैं। जो मैं बातें सुन रहा हूँ वो लहर, तो कोई कहता है मुलायम सिंह के लोग कह रहे हैं कि ये लहर इस समय समाजवादी पार्टी की है, तो उधर बीजेपी वाले कहते हैं लहर नहीं, पूरा समुंदर है मेरा। हम सियासत समझ लेंगे। लोगों जरा ये समझाइए, चाय जो बनाते हैं आप, ये चाय कैसे बनाते हैं? क्योंकि दूध अलग नजर आ रहा है हमें, पत्ती अलग नजर आ रही है। कैमरा पर्सन जरा दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए दूध यहाँ उबल रहा है, तो ये इसमें क्या है? केतली में और ये पानी है गर्म, इसमें हमने पत्ती डाली है, फीका पानी है इसमें, और इसमें मीठा पानी है, ये फीका पानी है। कोई मीठी चाय मांगे तो उसके लिए, गर्म इसके लिए। और ये दूध अलग से पड़ता है, ये फिर इसके बाद हम छान देते हैं। ये मेरे पिताजी ने अंग्रेजों से सीखी थी टेक्निक, अंग्रेजों के जमाने से। हाँ, उनसे सीखी थी टेक्निक, तो उसी तरह से चाय बन रही है और वही स्टाइल जैसे पिताजी करते थे वही। लखनऊ में 5 साल सरकार नहीं रहती, आप कह रहे हैं अंग्रेजों के जमाने से आपकी चाय चलती चली जा रही है। ये प्रभु कृपा है, महादेव की दया है, माता पिता का आशीर्वाद है प्रभु जी। अच्छा, एक और चीज बड़ी दिलचस्प यहाँ पर है कि आपके यहाँ बंद मक्खन बड़ा चलता है। मक्खन, तो ये नेता लोग भी काफी मक्खन लगाते हैं, क्या हिसाब किताब है? किसका मक्खन काम करेगा? मक्खन देखिए, माहौल तो बड़ा दोनों तरफ का है भैया। अब देखिए, समय बताएगा किसका मक्खन काम करता है। समय बताएगा। इधर से भी चाय दिखाते हैं। देखिए, ये चाय जो है इसका रेट महंगा हो गया है, जनवरी में बताया जाता है। इधर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इधर ही आते हैं। देखिए, ये चाय की दुकान है और चाय के बाहर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग आपको यहाँ नजर आते हैं, जो यहाँ पर दूर दराज से चाय पीने चले आते हैं, बंद मक्खन खाते हैं और ये चाय इनकी खूब बिकती रहती है। इधर आइए भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए। दिन भर में कई चाय आप बेचते होंगे? हम नहीं बेचते हो। आप लेते हैं? हम लेने आ रहे हैं। यहाँ माहौल, चाय तो उबल रही, गर्म किसका माहौल है? अब भाई हम बताए, कैसे बता दे भाई? अरे कुछ तो हवा होगी। नहीं भैया, हम कैसे हवा तो बोलना तो दो ही है। अच्छा भाई साहब, आप बता दीजिए, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए कि लखनऊ में बाबा जी है। कौन है? बाबा जी का जिक्र किया जा रहा है। कहाँ रहने वाले भाई साहब? लखनऊ से। लखनऊ के अमीनाबाद। अमीनाबाद से जी। तो यहाँ शर्मा जी के यहाँ चाय में बंद मक्खन आता है। चाय तो बहुत ही बढ़िया होती है इनकी, हम बहुत बचपने से। ये देखिए, ये बंद मक्खन यहाँ पर है। ये भाई साहब किसका ऑर्डर है? चले आप बंद मक्खन खरीद आइए भाई साहब। ये बताइए कि नेता लोग भी खूब मक्खन लगा रहे हैं, किसका मक्खन चल रहा है? पता नहीं भाई साहब किसका चल रहा है, नहीं पता। तो देखिए, यहाँ पर चाय जो है वो बंद मक्खन यहाँ पर है और लगातार ही हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चाय यहाँ पर बनती जा रही है, माहौल जो यहाँ पर कसता जा रहा है। लोगों से ही बात करते हैं क्योंकि लोगों की राय जानना जरूरी है। भाई साहब इधर आगे आइए। देखिए, यहाँ कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि लखनऊ में, लेकिन यहाँ लोग शर्मा रहे हैं। इधर आइए भाई साहब, आगे आइए। ये जरा बता, लाइव चल रहा है भाई साहब। ये बताइए कि बंद मक्खन जो यहाँ पर है, नेता लोग भी खूब मक्खन लगा रहे हैं, बड़ा वादा किया जा रहा है, 300 यूनिट बिजली दिया जाएगा, बिल माफ कर दिया जाएगा, कोई कुछ कह रहा है। क्या लग रहा है, जनता किसका मक्खन खाएगी? फिलहाल तो हम भी रिपोर्टर हैं जी, तो फिर आपका जवाब नहीं लेंगे हम, फिर आपका जवाब नहीं लेंगे। भाई साहब इधर आइए, आप भी बंद मक्खन खा रहे हैं, जनता किसका मक्खन खाएगी? किस पार्टी का? सिर्फ भाजपा का। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा सबसे पहले राष्ट्रवाद, उसके बाद धर्म, पहले राष्ट्र देखेगा। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद चलता है? क्यों नहीं चलता है भाई? अगर देश रहेगा तभी तो हम आप रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, ये कहते हैं कि शर्मा जी की चाय 2 बार पीते हैं लोग, एक बार पी के आते हैं फिर दोबारा फिर पी जाते हैं, लेकिन सरकार यहाँ यूपी में दोबारा रिपीट नहीं होती है। सरकार लेकिन इस बार रिपीट हो रही है। क्यों ऐसा लगता है? योगी बाबा आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों लगता है, क्या वजह है? योगी बाबा के काम। कौन सा काम, जरा गिना दीजिए। आप बताइए कौन सा काम? ये पिछले 5 साल में कहाँ दंगा हो गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में, कहाँ पर दंगाइयों ने कुछ बलवा किया? अभी आनंद लेते रहे, ठंडा हो जाए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठंडा नहीं होगा। कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता आपको सुनने में नहीं आई होगी। बड़े बड़े माफिया गुंडे अपनी जान बचाए हुए जेलों में पड़े हुए हैं, सिर्फ योगी बाबा के खौफ से। और यही माहौल चाहिए उत्तर प्रदेश, तभी तरक्की चाहिए। लेकिन देखिए, दर्शकों को बता दें कि चाय के कई तरह के रंग होते हैं, कुछ गाढ़ी चाय होती है, कुछ फीकी चाय होती है। भाई साहब इधर आइए, आपने लाल कपड़ा पहना है, उत्तर चाय का रंग तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सियासत में कौन सा रंग चलेगा? प्रदेश की सियासत का रंग इस बार बदलेगा। कौन सा रंग बदलेगा? अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो लाल वाला आप पहने, यही वाला? जी
बिल्कुल। क्यों लगता है कि भगवत जहाँ लाल आ जाए? क्योंकि अब विकास होना है, जितना अपराध रोकना था रुक चुका है, अब विकास होना है। भाई साहब आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। चलिए ठीक है। और भाई साहब आगे, आपके बालों का रंग लाल है, प्रदेश का रंग कौन सा होगा? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप पूरे इंडिया की नंबर 1 चाय शर्मा टी स्टॉल में खड़े हैं, जियो शान से शर्मा टी स्टॉल के नाम से। और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा जो मुझे आप बोलने का मतलब मौका दे रहे हैं। तो एक हमको आप बड़े रंगीन मिजाज लग रहे हैं, तो कोई शेर शायरी ये सुना दीजिए शर्मा जी चाय के नाम पर। लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को क्यों बदनाम करते हैं? पूरे इंडिया में जो सबसे फेमस है, नंबर 1 है चाय शर्मा टी स्टॉल के मालिक दीपक भैया को हम सलाम करते हैं। ताली हो जाए भाई साहब। दोस्तों, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, इससे मतलब नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार योग्य हो उसको आप ज्यादा से ज्यादा वोट करिए और मतदान में अपना प्रतिशत मतलब करिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी मैसेज देना चाहूंगा, कोई भी सरकार आए महंगाई बेरोजगारी को दूर करे। बीएमए मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि आपकी जेब में प्रेजेंट टाइम में 100-200 रुपए है तो आप सब्जी नहीं खा सकते। मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है कि कोई भी सरकार आए वो महंगाई को कम करे। बढ़िया बात आपने कही। अब कुछ और भी इधर आते, इधर आइए भाई साहब। आप भगवा चंदन लगाए, लेकिन यहाँ चाय की जो दुकान है, एक बार जरा ये रेट दिखाइए। देखिए, चाय कुल्हड़ में 30 रुपए हो गई है, पेपर वाली जो है 20 की हो गई है। लेकिन जरा ये बताइए, चाय महंगी हो गई। पीछे आते, इधर आइए। कुछ लोग यहाँ पर चाय बंद मक्खन का आनंद ले रहे हैं। भाई साहब इधर आइए आप। ये शर्मा जी की चाय जो है वो जनवरी से महंगी हो गई है। आपको लग रहा है कि महंगाई का कुछ असर होगा यहाँ? पूरे हिंदुस्तान के अंदर महंगाई हो गई है और आप देखिए जो भी राशन के सामान थे वो सब 4 गुना ज्यादा महंगे हो गए हैं। जो सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था वो आज 800 रुपए का मिलता है। और महंगाई की मार ये अब झेलना पड़ेगी बीजेपी सरकार को। तो आपने शेरो शायरी के माध्यम से बताया, लेकिन महंगी चाय आप पी रहे हैं, तो क्या ये महंगाई जनता झेलेगी या बदल देगी? नहीं झेल पाएगी, नहीं झेल पाएगी, नहीं झेल पाएगी। क्यों लगता है? हमारा जो किसान है, किसान नीचे हो जा रहा है, कहाँ झेल पाएगा? कमाई में घटती जा रही, महंगाई बढ़ती है, कैसे झेल पाएगा? ज्यादा। एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। नहीं बता रहे, शर्माइए नहीं, मुस्कुराइए। ठीक, इधर आइए भाई साहब। एक चाय आती है कटिंग चाय, आपने कटिंग चाय पी? कटिंग चाय पिया हूँ, लेकिन इस शर्मा जी की दुकान में प्रथम बार आया हूँ, चूंकि मैं बंगाल से हूँ। जी, बंगाल से। अच्छा, बंगाल से। क्या लग रहा है, घूमे कुछ थोड़ा बहुत? घूमा हूँ। माहौल ऐसा है कि यहाँ के लोगों में उत्साह है। लगातार जिस ढंग से योगी जी ने गुंडागर्दी पर जो प्रचार करने तो नहीं आए योगी जी का? प्रचार करने, हम बंगाल से प्रचार ही करने आया हूँ। तभी हम समझ लेते भाजपा यहाँ पे। लेकिन देखिए, इन जनाब का बाल उड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है, प्रदेश के माहौल में कौन उड़ जाएगा? प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चूंकि कानून की जो व्यवस्था है काफी सुधरी है। और देखिए, शर्मा जी की चाय महंगी हो गई, उसका असर नहीं होगा? महंगाई एक मुद्दा है, उसको कंट्रोल किया जाएगा। इस समय देश संकट से जूझ रहा है, पहले उसको देखना है। आप हमको फैन लग रहे हैं बीजेपी? नहीं, बेरोजगारी इसके बाद द्वितीय मुद्दा है। बेरोजगारी को तत्काल उसमें भी कुछ न कुछ किया जाएगा। कुछ और लोगों के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि सियासत में जैसे यहाँ पर चाय उबल रही है, ऐसे सियासत भी उबल रही है। आते हैं। और लखनऊ, यहाँ माहौल जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। कुछ ही घंटे बाकी हैं जब यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। तो लखनऊ को लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और ये समझाते हैं कि जैसे जैसे यहाँ चाय का उबाल गर्म हो रहा है, लखनऊ में कैसे माहौल गर्म हो रहा है। जरा ये रिपोर्ट देखिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि तुरंत लौटेंगे और माहौल दिखाएंगे आपको। क्या है लखनऊ में सियासी मिजाज? इस बार लखनऊ की लड़ाई में कौन पड़ेगा भारी? चंद घंटे की बात है, सत्ता की लड़ाई में लखनऊ की नुमाइंदगी कौन करेगा? इस सवाल का जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। इंतजार मतदान का है। चौथे चरण के मतदान में लखनऊ अपना वोट करेगा। इसमें अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए कई अहम उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। सबसे अहम सीट लखनऊ ईस्ट की है, जहां बीजेपी के आशुतोष टंडन, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया और बीएसपी के आशीष कुमार सिन्हा के बीच टक्कर है। वहीं लखनऊ कैंट से मंत्री ब्रजेश पाठक उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र सिंह गांधी और बीएसपी ने अनिल पांडे को उतारा है। तीसरी हाई प्रोफाइल सीट है सरोजनी नगर, जहां राजेश्वर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा
और कांग्रेस के रुद्र दमन सिंह चुनाव मैदान में हैं। चौथे चरण का मतदान बेहद दिलचस्प है। 9 जिलों में 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। अगर 2017 की बात करें तो 59 सीटों में से 50 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। समाजवादी पार्टी को महज 4 सीटों पर कामयाबी मिली थी, जबकि बीएसपी 2, कांग्रेस 2 और अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अपने अपने दावों के बीच देखना है कि कौन चौथे चरण में बाजी मारता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। अब देखिए, चाय जो है वो गर्म है, माहौल जो गर्म है, सब कुछ यहाँ पर गर्म हो रहा है। गर्मी भी यहाँ बढ़ती जा रही है और सियासी गर्मी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। लोगों के पास ही चलते हैं जो कहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं। भाई साहब इधर आइए। ये काला कोट आपने पहना है, लेकिन सियासत में कौन सा रंग चलने वाला है? सियासत में अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है सर, उन्होंने ही 2014 से 17 उनका टेन्योर, 12 से 17 ये सर 12 से 17 उनका टेन्योर रहा, उसमें वर्क करा। और जैसे हमने कोरोना काल में कलेक्टिव फेलियर देखा यूपी गवर्नमेंट का, क्राइसिस देखे। सब कोरोना मुद्दा रह गया है? नहीं, कुछ नहीं है। क्या मुद्दा नहीं है? खत्म हो चुका है। भूल गए लोग कोरोना? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। लोग कहते बड़ा परेशान हुए थे कोरोना। कुछ नहीं, आज तो बिल्कुल यूपी में कुछ नहीं। जरा ये बताओ कि सबसे कड़क चाय अगर सियासत की भाषा में पूछे कौन सी पार्टी है? सबसे कड़क चाय पे मोदी जी की है। लेकिन अभी आ गया, इधर आइए। महिलाओं को क्या लग रहा है कि इस बार क्या माहौल है, क्या सोच के वोट देंगे आप लोग? सर, अब की बार तो हम लोग योगी जी। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा पार्टी छोड़िए, मुद्दा बताइए। मुद्दा यही होगा कि उनको उनका राज जो हम लोगों को काफी पसंद आया है। सेफ फील करती है? जी बिल्कुल सेफ फील करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। इधर आते हैं, कुछ लोग और आते हैं। भाई साहब, आप जरा ये बताइए कि अगर सियासी भाषा में चाय को बताएं तो फीकी चाय कौन सी रहने वाली है इस बार? सपा की फीकी रह जाएगी? बिल्कुल। क्यों लगता है सर? भगवा है लखनऊ में। लखनऊ भगवा है। लोग तो कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश जी की बयार चल गई है। ऐसा कुछ नहीं जी। नहीं, अरे भाई साहब, हम तो दोनों साइड सवाल जा रहे हैं। भाई साहब छोड़िए, गलत बात आप कर रहे हैं। आप ये बयानबाज, इधर आइए भाई साहब। आप यूथ, आप इधर आइए। आप इधर आइए। आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? समीर सिंह। समीर सिंह। यहाँ चाय पीने जी। ये 2 चाय यहाँ पर रखी हुई है। लोग कहते हैं कि यूपी में सरकार रिपीट नहीं होगी, वहाँ और कुछ होगा? हमारे हिसाब से तो नहीं लग रहा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मतलब जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ है। क्या ऐसा लगता है काम नहीं हुआ? जमीनी बस मतलब बोलचाल में काम हुआ है, पेपर में काम हुआ है, जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ। अब देखिए, एक भाई साहब वहाँ बैठ के माहौल बना रहे हैं। आप भी सर इधर आइए। आपसे बात हुई हमारी? नहीं बात हुई। तो जरा ये बताइए कि क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ चाय के यहाँ लोग भीड़ भाड़ चल रही है, लेकिन यहाँ लखनऊ प्रदेश में क्या चल रहा है? प्रदेश में बढ़िया है, सरकार जो आने वाली भी है वही रहेगी। यही रहेगी जी। ठीक है। तो देखिए, लखनऊ का जो माहौल है वो हमने आपको दिखाया। कुछ नाराजगी जो है वो भी यहाँ से आने लगती है, लेकिन ठीक है, लोगों की राय है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जिसके दिल में जो है उसे खुलकर कहने दीजिए और अपना काम तीखे सवालों के जरिए पूछते रहिए। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लेकिन लखनऊ किसे मुस्कुराने का मौका देगा, जरा ये लोगों समझ लेते हैं। कौन मुस्कुराएगा भाई साहब लखनऊ से? भाजपा। प्रदेश में कौन मुस्कुराएगा? भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब आगे आइए। कौन जी। मुस्कुराएगा प्रदेश में? अरे जोगी जी मुस्कुराएंगे। और भाई साहब आप भी आगे आइए। कमल का फूल मुस्कुराएगा। मुस्कुराएगा? बिल्कुल। मुस्कुराएगा कि मुरझाएगा भाई साहब? मुरझाएगा तो नहीं, फूल खिलेगा। साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ने का जो है पंचर नहीं बताऊंगा, लेकिन पंचर होने का ही कारण है कि जो मुख्य मुद्दा था उस चीज से भटक गए थे। मैं ऐसा बात नहीं बोल रहा हूँ अखिलेश। और हाथी क्या होगा भाई साहब? हाथी दौड़ में नहीं है भैया। हाथी दौड़ में नहीं है। देखिए, जितने मुंह उतनी बातें, उतनी सारी बातें निकल कर आ रही है, लेकिन ये क्या होगा ये तो 10 मार्च को पता चल पाएगा। लेकिन लखनऊ के बारे में एक बात कहते हैं कि यूं तो बहुत सारे शहर हैं, लेकिन लखनऊ जैसा कोई शहर नहीं है। लखनऊ से लंच ब्रेक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।